जोहार साथियों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आज आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में, जो कि भाग 2 है खेल और खिलाड़ी का। इसमें आप झारखंड की खेल नीति के बारे में जानेंगे और ये उन सभी मित्रों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेपीएससी और जीएसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों। पिछली बार जो मैंने खेल और खिलाड़ी पढ़ाए थे, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट आपके जेपीएससी के प्रतियोगिता परीक्षा में 7th 8th 9th 10th जेपीएससी में पूछा गया था। तो इसीलिए ये बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं हम लोग झारखंड की खेल नीति को, जिसकी शुरुआत 13 सितंबर 2022 को इसका विमोचन हुआ। ये नई खेल नीति है दोस्तों, पुरानी खेल नीति पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन 13 सितंबर 2022 के खेल नीति, इसके हम लोग प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये खेल नीति आई क्यों। तो खेल और खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रतिभा को पहचान मिले, उनको प्राथमिकता मिले। यहाँ के कौन कौन से खेल हैं, उससे जुड़े हुए कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके लिए खेल नीति लाई गई है। और प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण दे करके उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने के लिए तैयार करना, ये भी इसका प्रमुख बिंदु है झारखंड की खेल नीति का। प्रतिभा को पहचानना, फिर उसको मौका देना और बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, और जितने भी राज्य के बालक बालिका युवा सभी आयु वर्ग के नागरिक, इनके लिए खेल को उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना, ये इस खेल नीति का प्रमुख बिंदु है। लेकिन हम लोग इसके उद्देश्य पर चर्चा करें, आखिर ये जो खेल नीति आई है 2022 में, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, जेपीएससी जो इस तरीके के क्वेश्चन पूछती है। राज्य में खेलों में खिलाड़ियों का क्षमता निर्माण और उसका विकास करना। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं दोस्तों, जैसे कि हो गए महेंद्र सिंह धोनी, तो खैर वो काफ़ी उन्होंने नाम रोशन किया है झारखंड का। अगर आप भारत या विश्व के किसी अन्य कोने में जाइए, अगर आप झारखंड कहते हैं तो लोग महेंद्र सिंह धोनी के नाम से झारखंड को पहचानते हैं। तो उन्होंने झारखंड को एक पहचान दिलाई है। देखिए, राज्य में खेल में खिलाड़ियों का क्षमता निर्माण करके उनका विकास करना, खेल को आकर्षक बनाना और व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में तैयार करना कि हाँ, इसमें भी करियर बन सकता है अगर आप खेलते हैं तो। फिर पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास का उत्प्रेरक बनाना, यानी कि समाज में खेल से कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है और कैसे हमारे समाज का विकास हो सकता है, और पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक, उसके लिए इस हमारे ये खेल नीति का उद्देश्य है कि ये इसका उत्प्रेरक बनाना, यानी कि इसके लिए काम करना। हर उम्र के नागरिकों के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए एक वातावरण तैयार करना, और खिलाड़ियों का डाटाबेस तैयार करके कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं और उनको अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ, ऐसा नहीं है कि आप उसको लोकल लेवल पे नहीं, राष्ट्रीय लेवल अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संसाधन आप उपलब्ध कराएं, और देशज और पारंपरिक खेलों को भी प्रोत्साहन देना इस नीति का उद्देश्य है। यानी कि जो राज्य में जो खेल हैं, राज्य के जो खेल हैं, अपने परंपरागत खेल हैं, उनको भी प्रोत्साहन देना इस नीति का उद्देश्य है। खेल पर्यटन को बढ़ावा देना और दिव्यांग खिलाड़ियों को समान अवसर देना इसका उद्देश्य है। अब हम लोग जानेंगे खेल नीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि झारखंड की खेल नीति 2022 से संबंधित है। खिलाड़ियों में प्रतिभा अभिवृद्धि के लिए पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर कार्य करने की योजना, इसको तैयार करना खेल नीति का काम है। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देना, देखिए बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको छात्रवृत्ति दिया जाता है। खिलाड़ियों के लिए इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराना, पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन की योजना का लाभ देना, राज्य के हर ब्लॉक में उच्च कोटि का खेल मैदानों का विकास करना, और योजनाबद्ध तरीके से राज्य के खिलाड़ी जो हैं उनको डे बोर्डिंग, क्रीड़ा कृषलय खेल का जो खेलने का जो जगह होता है वो, और आवासीय खेल विकास केंद्र, एकलव्य खेल एकेडमी, इसका विकास करना खेल नीति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। राज्य के जितने भी खिलाड़ी हैं सभी के लिए देश का पहला खेल डिजिटल डाटाबेस तैयार करना, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करना,
खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थान में आरक्षण देना, झारखंड के खिलाड़ी को राज्य स्तर की द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में सीधी भर्ती। और आपने सुना भी होगा कि सीधी भर्ती के थ्रू मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे खिलाड़ियों को अलग अलग विभाग में कार्य प्रदान करे हैं, नौकरियां दी हैं, तो ये आपने सुना भी होगा। तो इसी तरीके से ये खेल नीति का ही महत्वपूर्ण भाग है ये। ग्रामीण खेल केंद्र, खेल एकेडमी, खेल विश्वविद्यालय, खेल विज्ञान, खेल प्रतिभा खोज, खेल संरचना विकास, प्रशिक्षण विकास, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम, खेल ब्रॉडिंग और पारदर्शिता के संबंध भी खेल नीति 2022 में प्रावधान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पीटी शिक्षक एवं जमीनी स्तर के कोच के लिए पुरस्कार, जो कोच हैं उनको भी पुरस्कार देना चाहिए। पीटी शिक्षक एवं जमीनी स्तर के प्रशिक्षकों के लिए राज्य प्रतिभा पूल बनाना, खेल गतिविधि और कम्युनिकेशन कौशल के संबंधित पीपीपी एवं प्रयोजकों को आकर्षित करना, फुटबॉल, हॉकी आदि के लिए झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन करना, ग्रामीण स्तरीय खेल, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना, डोपिंग मुक्त खेल की दुनिया को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया की तरह कानून का लागू करना, खेल विभाग और उन संगठनों को भागीदार बनाने का कार्य करेगा जो झारखंड में स्कूली बच्चों के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए इच्छुक हैं। तो ऐसे संगठनों को भी भागीदार बनाया जाएगा जो स्कूली बच्चों को स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए वो इच्छा रखते हैं। फुटबॉल, तीरंदाजी और एथलेटिक्स रोड मैप के लिए विशेष पहल एवं राज्य में खेल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का निर्माण करना। तो ये आपने आज 2020 खेल नीति को पढ़ा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये सारे डेटा हैं दोस्तों, ये आपको पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार और इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9905917516। इस पर आप संपर्क कीजिए और आपको यहाँ पर नोट्स जो है आपको मिल जाएगा। और ये नोट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी और सारा डिटेल वहीं पर मैं दे दूंगी। तो अगली जो खेल नीति है 2020 की, तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगले क्लास में आज आप लोग 2022 के खेल नीति के बारे में आप लोग पूरे एक बार और अच्छे से इसके बारे में जान लीजिए ताकि क्लियर हो जाए और भी अच्छे से। चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।